प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बड़ों की बात माने। बच्चों, आज लेसन 4 स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इनका जीवन चरित्र बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। बच्चों, आपको हमने होमवर्क में दिया भी था कि घर पे 2 बार पढ़ने का। तो पहला पैराग्राफ लेखक के बारे में है और दूसरा जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया है। तो केयरफुल होकर के पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। ध्यान से सुनना है और समझना है। उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वे साहित्य क्षेत्र में आए। नवाब राय उपन्यास से लिखित सोजे वतन कहानी संग्रह राष्ट्रीयता के स्वर को बुलंद करता था। परिणाम स्वरूप उर्दू की अपेक्षा हिंदी पाठकों की रुचि से प्रभावित होकर हिंदी लेखन को समर्पित हुए। उनकी प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी जो है पंच परमेश्वर है। लगभग 300 कहानियाँ तथा 12 उपन्यास लिखकर वे हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ और 12 उपन्यास लिखे हैं। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में सेकंड पैराग्राफ है। प्रस्तुत पाठ स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। ईस्वी सन 1863 में जन्मे नरेंद्र की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। तो विवेकानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बुक में आपके सिर्फ सन दिया है। तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता का आधुनिक नाम कोलकाता है। कब हुआ? 1863 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। मृत्यु हुई थी बेलूर मठ में हुई थी इनकी मृत्यु, जो बंगाल में है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित नरेंद्र ने भारतीय नवजागरण की शंख ध्वनि की। इनके गुरु जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। आध्यात्मिक चेतना स्वरूप स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। आज भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। स्वामी जी द्वारा स्थापित ज्ञान और कर्म के इस अद्भुत समन्वय का दिग्दर्शन कितने विशद रूप में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रस्तुत जीवनी में हुआ है। तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म
12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 को हुई थी। कहाँ? बेलूर मठ, बंगाल में। इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अगर कोई पूछे कि स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम बताइए, तो पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। आध्यात्मिक चेतना स्वरूप, सेकंड पैराग्राफ पे ध्यान देने का, आध्यात्मिक चेतना स्वरूप स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। तो अच्छे कार्य के लिए मन जो है, अगर अच्छा कार्य करना है तो मन में तमाम शंका कुशंका आती है कि ये करना है, वो करना है, बाद में करेंगे। और इधर उधर वाला कार्य करना है तो तुरंत जो है आप उस कार्य को करने लग जाते हो। जैसे पढ़ना है तो पढ़ाई करने से पहले मन एकाग्र नहीं रहता है, और इधर उधर का काम करना है तो मन एकाग्र रहता है। तो आत्मा जो है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। स्वामी जी द्वारा स्थापित ज्ञान और कर्म के इस अद्भुत समन्वय का दिग्दर्शन कितने विशद रूप में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रस्तुत जीवनी में हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जहाँ कर्म की बात आती है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बच्चों, कर्म तो करना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन बदलते परिवेश में कर्म जैसे एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है और एक इंटरेस्टिंग वर्क होता है। तो इंटरेस्टिंग वर्क को लोग पहले रखते हैं। जैसे आपको सीरियल देखना है, मैच देखना है, घूमने टहलने जाना है, तो एक काम पहले हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट वर्क, पढ़ाई लिखाई करना है, बुक्स पढ़ने हैं, तो वो कार्य जो है बाद में होता है। यानी इम्पॉर्टेंट वर्क को लोग टालते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पहले इम्पॉर्टेंट वर्क करना है, बाद में इंटरेस्टिंग वर्क करना है। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जो है रुकना नहीं चाहिए। बच्चों, शब्दार्थ और टिप्पणी दिया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अनुयायी मीन्स अनुसरण करने वाला। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, जैसे रामनवमी हर साल मनाते हैं, तो भगवान राम के गुणों का अनुसरण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो अनुयायी, अनुसरण करने वाला। पिपासा, प्यास। अस्तित्व
अस्तित्व मीन्स विद्यमान, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसको इंग्लिश में मैचलेस बोलते हैं। अगोचर, अप्रकट, उत्कंठित, उत्सुक, उत्कंठित, उत्सुक, क्यूरियस, आलोकित, प्रकाशित, अगाध, अथाह, अभ्यर्थना, निवेदन, अभ्यर्थना मीन्स निवेदन, ख्याति, प्रसिद्धि, भीरुता, कायरता, वक्तृत्वता, भाषण, स्पीच। जैसे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, तो जब इनको मौका मिला तो इन्होंने अपने स्पीच से, अपने भाषण से सबको मंत्रमुग्ध कर लिया। इनके बहुत सारे वहाँ पे शिष्य हो गए थे। ओचीजी, तेजस्वी, आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति मीन्स आत्मज्ञान। उत्थान, उन्नति, उन्नति यानी विकास, प्रगति। उद्घोष, उद्घोष मीन्स घोषणा, डिक्लेयर करते हैं, घोषणा। सांत्वना, आश्वासन। विषादग्रस्त, विषादग्रस्त मीन्स होता है खिन्न, उदास, दुखी। अंतर्दृष्टि, अंतर्बोध, अंतर्दृष्टि मीन्स अंतर्बोध। तो बच्चों होमवर्क में, होमवर्क आपका रहेगा शब्दार्थ टिप्पणी लिखकर याद करो। ये फेयर नोट में लिखना है, शब्दार्थ टिप्पणी लिखो और याद करो, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।